नमस्कार जाबाज साथियों, उत्तर प्रदेश के भावी लेखपालों, कनिष्ठ सहयोगी और सरकारी तंत्र के आगामी जाबाज अधिकारियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सबसे चाहते और नंबर वन चैनल एसएम यूपी अकेडमी पर। तो भाई पिछले लेक्चर में हमने यूपी के किलों और मंदिरों के रहस्यों को सुलझाया था। आज लेक्चर नंबर 28 है। आज हम गोता लगाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के उन जीवनदायिनी नदियों में जिनके किनारे पर हमारे प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और बड़े बड़े शहर फले फूले हैं। जी हाँ, आज का हमारा स्पेशल टॉपिक है नदियों के किनारे बसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर। कुछ लोग सोचते हैं कि सर नदियों और शहर ये तो बहुत आसान है, गंगा किनारे कानपुर है, यमुना किनारे आगरा बसा है, खत्म। अरे मेरे भाई, जब एग्जामिनर थोड़ा अंदर जाके पूछेगा ना कि जौनपुर और सुल्तानपुर किस नदी के तट पर स्थित है, या राप्ती नदी के किनारे कौन सा महान शहर बसा है, या फिर हिंडन नदी के तट पर कौन सा औद्योगिक नगर है, तब वहां पे लाइव चैट में सन्नाटा छा जाता है और अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं भैया। यमुना गंगा के संगम से लेके गोमती के घुमाव और सरयू की मर्यादा तक आज के इस लेक्चर में ऐसे टॉप 20 सवाल चुन चुन कर लाया हूं जो सीधे आपके एग्जाम, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे आरओ का हो, वीडियो हो, यूपी पुलिस हो, पेट में हो, किसी में भी हो, डायरेक्ट छपने वाले हैं भैया। तो ट्रिक शुरू करने से पहले आप सभी कर्मष्ट साथियों के साथ एक कड़क लाइन बोलना चाहता हूं कि चमकना है अगर सोने की तरह, कि चमकना है अगर सोने की तरह तो खुद को आग में तपाना सीख लो, पाना है अगर यूपी में सरकारी नौकरी का सपना तो रातों की नींद उड़ाना सीख लो। तो उठाइए अपनी पेन और नोटबुक और पूरे दमखम के साथ लाइव चैट में आंसर देना शुरू कर दीजिए। हर क्वेश्चन के ऑप्शन एकदम अलग और चमका देने वाले होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न पर। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है कि भैया निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रमुख औद्योगिक शहर पवित्र गंगा नदी के दाहिने तट राइट बैंक पर स्थित है? कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज या गाजीपुर। देखो आपको ये भी पता नहीं भैया राइट में कौन है, लेफ्ट में कौन है, कभी कभी ऐसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछेगा। तो राइट साइड में आपका कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका कानपुर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कानपुर में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ जाएगा कि भैया उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर जौनपुर और सुल्तानपुर में से किस नदी के तट पर स्थित है? बता दो। घाघरा है, सही है, गोमती है, या आपका हो जाएगा शारदा। तो भैया ये हो जाएंगे आपका कौन सी नदी? तो ये हो जाएगी आपकी गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी के तट पर जौनपुर और सुल्तानपुर हमारा शहर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भैया पूर्वी यूपी का प्रमुख शहर गोरखपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? भैया बता दो। राप्ती, गंडक, सरयू या रोहिणी नदी। किस नदी पर है भैया? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? राप्ती नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो ये हो जाएगा राप्ती नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है सामने की भगवान राम की पावन जन्मस्थली पवित्र अयोध्या धाम किस नदी के तट पर ऐतिहासिक रूप से स्थित है? यमुना हो गया, सरयू, घाघरा हो गया, गोमती हो गया या बेतवा हो गया। तो भैया ये हो जाएगा आप कौन सा? सरयू घाघरा। कौन सा हो जाएगा? सरयू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5वां आ चुका है कि आगरा और मथुरा के अलावा यूपी का निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक जिला यमुना नदी के तट पर स्थित है? ये बता दो भैया। इटावा हो गया, अलीगढ़ हो गया, मैनपुरी हो गया या हाथरस हो गया। तो भैया हमारा यमुना नदी के तट पर कौन स्थित है? इटावा। कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका इटावा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसके सामने आ चुका है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक केंद्र नोएडा और गाजियाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? हिंडन, यमुना, काली या गंगा, किस नदी के तट पर स्थित है? यहाँ पे आप लोगों को बता देना है। तो भैया नोएडा और गाजियाबाद आपका हिंडन नदी के तट पर स्थित है और दिल्ली आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नोएडा और गाजियाबाद किसके? हिंडन नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है भैया कि आंवलों की खेती के लिए प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का प्राचीन जिला प्रतापगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है? ये आपको बता देना है भैया। साई नदी के है, गोमती नदी है, टोंस नदी है या वरुणा नदी है? तो भैया ये हो जाएगा आपका कौन सा? साई नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका साई नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है इसी के साथ में कि बुंदेलखंड क्षेत्र का ऐतिहासिक शहर बांदा किस खूबसूरत नदी के तट पर स्थित है जो अपने सजर पत्थर, ठीक है, के लिए प्रसिद्ध है? भैया केन हो गया, बेतवा बेतवा हो गया, धसान हो गया, सिंध हो गया। तो भैया ये हो जाएगा आपका कौन सा? केन नदी। केन नदी के तट पर स्थित है आपका बांदा जिला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भैया रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली और वरुणा व असी नदियों के संगम गंगा के साथ पर बसा उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक नगर कौन सा है? वाराणसी है, मिर्जापुर है, गाजीपुर है, बलिया है। तो भैया आपको पता है भैया यमुना नदी कहाँ पे है, मतलब गंगा नदी के साथ में। तो भैया कौन सा हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा? तो वाराणसी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 आ चुका है कि पीतल नगरी के रूप में दुनिया भर में मशहूर मुरादाबाद शहर उत्तर प्रदेश की किस नदी के तट पर स्थित है? रामगंगा, हिंडन, गोमती या यमुना नदी। तो भैया हो जाएगा आपका मुरादाबाद कहाँ पे है? रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। किसके तट पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है कि भैया बुंदेलखंड का ऐतिहासिक शहर हमीरपुर किन दो प्रमुख नदियों के संगम पर स्थित है? यमुना या बेतवा, गंगा या यमुना, यमुना और केन या बेतवा और केन। भैया किसके नदी पर स्थित है? तो भैया हो जाएगा आपका यमुना और
बेतवा नदी के संगम पर स्थित है। किसके नगर पर? यमुना और बेतवा नदी के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है कि भैया उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला सुदूर दक्षिण में सोन नदी के तट पर स्थित है? सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर हो गया, चंदौली हो गया या ललितपुर हो गया। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बता देना भैया कि कौन सा हो जाएगा। तो भैया ये हो जाएगा आपका कौन सा? ये हो जाएगा आपका सोनभद्र। ठीक है, कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सोनभद्र। क्वेश्चन नंबर इस में 13 आ चुका है कि पवित्र तीर्थ स्थल चित्रकूट धाम निम्न में से किस शांत नदी के तट पर स्थित है? ये बता दो भैया। मंदाकिनी जिसे पैसवेनी कहते हैं, बेतवा है, केन है या तमसा है? तो भैया ये हो जाएगा चित्रकूट धाम है आपका किसकी? मंदाकिनी नदी पर स्थित है। किसकी नदी पर स्थित है? मंदाकिनी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 इसी के सामने आ चुका है कि भैया अपने जरी जरतोजी काम और झुमके के लिए प्रसिद्ध बरेली शहर मुख्य रूप से किस नदी के किनारे स्थित है? रामगंगा, शारदा, घाघरा, गोमती, किस नदी पर स्थित है भैया आपका बरेली? तो ये हो जाएगा आपका रामगंगा नदी के तट पर स्थित है बरेली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 आ जाएगा भैया। उत्तर प्रदेश के इत्र नगरी कहे जाने वाला कन्नौज शहर किस नदी के तट पर स्थित है? जहां रामगंगा नदी का गंगा से संगम होता है। तो भैया गंगा, अब बोल ही दिया भैया रामगंगा नदी का गंगा से संगम होता है, मतलब देखो खुद ही बोल दिया है भाई, बस यही तो होता है पहचानने का तरीका, गंगा, बस खत्म। यही होता है पहचानने का तरीका आपका। कौन सा हो जाएगा? तो इन्होंने खुद ही बोल दिया है जब गंगा, तो हमारा हो गया है काम खत्म। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है कि जालौन जिले का ऐतिहासिक नगर कालपी जो बीरबल और महर्षि व्यास से जुड़ा हुआ है किस नदी के तट पर स्थित है? भैया आपको पता है कि बीरबल का जन्म, या बीरबल कहाँ के रहने वाले थे? तो कालपी के रहने वाले थे। ठीक है, इनका जन्म कालपी में हुआ था। आप बता दो बीरबल का जन्म किस वर्ष में हुआ था, ये आपको बता देना है। यमुना नदी भैया हो जाएगा, बेतवा हो जाएगा, चंबल हो जाएगा, या केन हो जाएगा। तो देखने को मिलता है भैया कौन सी नदी? यमुना नदी। ठीक है, कौन सी देखने को मिलेगी? तो यमुना नदी देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो अपने हथकरघा, उपभोग और खेल के सामानों के लिए प्रसिद्ध है, कालपी नदी के करीब और गंगा यमुना दोआब में स्थित है? मेरठ है, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है या बुलंदशहर है? तो आपको पता है उपभोग, हथकरघा, उपभोग और खेल के सामान के लिए आपका मेरठ प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन प्रसिद्ध है? मेरठ प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर किस नदी के मैदानी इलाकों में प्रवेश बिंदु के सबसे नजदीक स्थित है? यमुना हो गया, गंगा हो गया, रामगंगा हो गया या शारदा हो गया। तो भैया ये हो जाएगी कौन सी नदी? यमुना नदी भैया। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? यमुना नदी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा कि विंध्याचल धाम और हाथ से बने कालीनों के लिए प्रसिद्ध मिर्जापुर जिला किस नदी के तट पर स्थित है? ये आपको बता देना है। गंगा में है, सोनभद्र है भैया, बेलन है या कर्ब नाशा नदी है? तो भैया ये कौन सी नदी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी गंगा नदी। ठीक है, कौन सी नदी हो जाएगी? गंगा नदी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 सामने आ चुका है कि पश्चिमी यूपी का प्रसिद्ध शहर बागपत किस नदी के तट पर स्थित है, जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा का निर्धारण भी करता है? यमुना नदी हो गया, हिंडन नदी हो गया, गंगा नदी हो गया या साहिबी नदी हो गया? कौन सी? साहिबी नदी। वे ये हो जाएगा आप कौन सा? यमुना नदी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? यमुना नदी हो जाएगा। और इसी के साथ में आज का हमारा वीडियो भी बहुत ही सफलतापूर्वक खत्म होता हुआ। आई होप आप लोगों को यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो भैया इस सीखने के क्रम को आपको आगे भी बढ़ाना है, इसलिए हमारे चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि भैया ऐसे धमाकेदार वीडियो ना आपको देखते ही रहना है भैया, आगे आती ही रहेंगी इससे धमाकेदार वीडियो देखने को मिलेंगी। यूपीजी के कंप्यूटर हर एक फील्ड में आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।